तो आप ये देख सकते हैं यूएई की हिस्ट्री में ये दिन आज का मार्क किया जाएगा कि पूरे रोड्स पर यूएई पुलिस ने जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है हमारे हिंदुस्तान का, फ्लैग्स रोडों के ऊपर, कार्स के ऊपर हमारे झंडे देख करके मुझे बहुत खुशी हुई है। और आप देख सकते हैं बुर्ज खलीफा के नीचे भी इन्होंने पूरा अच्छे से हमारे फ्लैग को रिप्रेजेंट किया और केक कटिंग भी की गई है। अब इससे ज्यादा हम हिंदुस्तानियों को और क्या इज्जत मिलेगी। और दुबई ने तो भाई तहलका मचा दिया है, तिरंगे की पावर को दिखा दिया है। बुर्ज खलीफा के नीचे दुबई की पुलिस ने, इवन दुबई के हेड वगैरह भी शामिल थे, उन्होंने गाड़ियों पर तिरंगा पेंट किया, 77th इंडिपेंडेंस डे लिखा और साथ ही साथ हाथ में भी तिरंगा पकड़ा। उन्होंने केक काटा प्रॉपर, बहुत प्रोटोकॉल दिया गया है भारत को। दुबई की पुलिस ने इंडियन कम्युनिटी को ज्वाइन किया है इंडिपेंडेंस डे के लिए, सेलिब्रेशन के लिए। दुनिया तारीफें कर रही है और उनको मुबारकबादें दे रही है, लेकिन हमें कोई नहीं खाते में ला रहा इस टाइम के अंदर। अब सिर्फ एक मुस्लिम कंट्री है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है और अभी बहुत जल्द वो भी नहीं खड़ा होगा, वो है तुर्की। तुर्की के अलावा निम्रा आप मुझे बता दो कौन सा मुस्लिम कंट्री है जिस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है? सब ने पाकिस्तान को किक मार चुके हैं। वो बाजे बजा के तो कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती, या बाजे बजा के कोई कौम खुददार तो नहीं हो सकती है। इंडियंस ने दिलों में जगहें बनाई है। मेरे लिए जो इस वीडियो में सबसे बड़ी बात ये थी कि जो लड़का है ना वो प्रिंस है। इंडिया ने इतना कंट्रीब्यूट किया यूएई को 1980s के बाद, कहां से कहां ले गया इंडिया, तो ट्रिब्यूट तो ऑफ कोर्स बनता है उनको देना। पाकिस्तान का झंडा नहीं लगा, देख लें आप बता रहे हैं इंडिया का लगा, इससे देख लें कि उनकी रिस्पेक्ट ज्यादा है कि हम लोगों की रिस्पेक्ट ज्यादा है। सर देख रहे हैं कि इस वक्त 160 ममालिक में भारत का जश्न आजादी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया है। यूएस ने भी ऐसे लगा के फ्लैग को लाइट अप तक नहीं किया गया और वहां पर गलियों में पुलिस अपनी गाड़ी लेकर जा रही है कि भाई इंडिया के इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए, ट्रिब्यूट देने के लिए। तो उन्हें जरा भी फील नहीं हुआ कि भाई पाकिस्तानियों की हमसे बड़ी उम्मीदें हैं, हमारा मुस्लिम ब्रदर है तो हम उसके साथ ये कर रहे हैं। क्या बोलते हैं आप? मुस्लिम, आपने कहा मुस्लिम ब्रदर है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान का मुस्लिम कंट्री से जो पीछे पाकिस्तान का मुंह पीछे किया और एक किक मारी है पाकिस्तान को ना 6-7 महीने पहले, ऐसी किक मारी है वो पूरी दुनिया ने देखी। चाहे ये लोग, अब ना इनको असलियत पता चल गई है। पाकिस्तान बना था इस्लाम के नाम पर, लेकिन अब सारे मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान से जा रहे हैं। अब आप देख लीजिए क्या हो रहा है, सारे मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान से जा रहे हैं और सारे इस्लामिक कंट्रीज को भी ये पता चल गया है कि पाकिस्तान सिर्फ इस्लाम का मंजन बेचता है। पाकिस्तान में इस्लाम कुछ नहीं है, सिर्फ मंजन बेचता है पाकिस्तान इस्लाम का, सिर्फ वो करने के लिए। और ये सारी इस्लामिक कंट्रीज को पता चल चुका है, जब भी इनको ये कोई मुंह नहीं लगा रहे। बिल्कुल सही। क्या बोलते हैं आपकी, अगर हम बात करें भारत की, हम बिल्डिंग पर तिरंगे को लाइट अप किया गया, सिंगापुर में लाइट अप किया गया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में लाइट अप किया गया, बहुत बहुत मतलब हैवी प्रोटोकॉल मिला है। क्या बोलते हैं आप, क्यों भारत को इतनी अहमियत हासिल है पूरी दुनिया में? अच्छा, जितना सारे कंट्रीज में होना इतना तो अमेरिका में भी नहीं होता। जब 4 जुलाई को अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे होता है तो उस वक्त भी पूरी दुनिया सेलिब्रेट नहीं करती जितना इस बार इंडिया की इंडिपेंडेंस डे पर किया है। उसका मैं आपको सवाल है क्यों, आपको रीजन बता रहा हूँ, सुने। देखिए, हर कंट्री ना दोनों तरफ से रिलेशन चाहता है। एक तरफ आप एग्जांपल लें कि भाई फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान, एक तरफ आप इमेजिन कर लें, वैसे तो कभी भी नहीं होगी ये चीज, लेकिन आप एक सेकंड के लिए इमेजिन कर लें जो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस डे पर विश कर दिया है। आप इमेजिन करें, आप पाकिस्तान क्या देगा ऑस्ट्रेलिया को बदले में? कुछ भी नहीं दे सकता, उल्टा कटोरा लेके आ जाएगा कि भाई हमें थोड़े से पैसे दे दो, ये कर लेगा पाकिस्तान। और क्या कर सकता है? इंडिया को दूसरे कंट्रीज इसलिए विश करते हैं क्योंकि उनको पता है उनको बदले में इंडिया से कुछ मिलेगा। इंडिया कोई भी, और मैं अभी आपको बता रहा हूँ, किसी भी कंट्री को अगर अपनी इकोनॉमी अच्छी करनी है वो इंडियंस के इमिग्रेंट्स को लाते हैं अपने बदले में उनको कुछ मिलेगा। तो अमेरिका तो सबसे बड़ी सुपर पावर है ना, फिर अमेरिका का आपने खुद बोला और हम भी करते हैं। आपको मैं बताऊं, आपको पता है अमेरिका के अंदर जो सबसे ज्यादा जो इनकम होती है वो है इंडिया की, जो है $120,000, और जो एक नॉर्मल पाकिस्तानी अमेरिकन की इनकम होती है पर ईयर वो है $45,000। तो आप फर्क देखिए, डबल से भी ज्यादा है फर्क, इतना फर्क है। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये हर कंट्रीज को पता चल चुकी है ये बात कि अगर आपको अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है तो आप इंडिया से आईटी प्रोफेशनल्स और इंडिया से जो है वो इमिग्रेंट्स को लाएं। बिल्कुल सही है शायान। यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी, दुबई ऑफिशियल्स तक तो ठीक था, शेख जो उनके ऑफिशियल है उन तक तो ठीक था, मगर हम देख रहे हैं यहाँ पर जो दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं, पुलिस है, आम पब्लिक है, वो बड़ी क्रेजी है भारत के लिए। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो दुबई के स्टूडेंट्स ने नेशनल एंथम भी पढ़ा था इंडिया के लिए। तो ऑफिशियल्स तक तो ठीक है, अवाम क्यों पागल हुई पड़ी है? नहीं, पागल नहीं हुई हुई अवाम इसलिए बोली, जैसे मैंने आपको कहा ना, उनको
पीछे कुछ मिलता है। और मैंने आपको बताया, देखिए स्पेशली यूएई की जो आप बात कर रही है ना, यूएई के अंदर रहते इतने इंडियन से, यूएई के नेशनल थोड़ी है जो यूएई में लोगे और दोगे, लेन देन। पाकिस्तानियों का सिर्फ लेन ही लेन है, इधर देन का तो हिसाब है ही नहीं। इंडिया लेता भी है और देता भी है। तो एक होता है ना, हम अगर अपने घर की बात कर लें तो घर में अगर दो जने होते हैं तो वो एक दूसरे को खुश तभी रखते हैं ना जब वो दो जने एक दूसरे के लिए कुछ कर रहे हो, तो वो एक दूसरे को फिर खुश करने की भी कोशिश करते हैं, इवेंट्स पे हो गए या फेस्टिवल्स पे या कोई बर्थडे वगैरह पे। ऐसे मुल्क होते हैं, मुल्क भी एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करते हैं। मैं एक और उसमें बात बताऊं, बाय द वे नेक्स्ट डे बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा चला था। अच्छा, नेक्स्ट डे का क्या? वो क्योंकि पाकिस्तानियों ने उधर इतना प्रेशर और हल्ला गुल्ला किया जिसकी वजह से उनको मजबूरी में चलाना पड़ गया। तो नेक्स्ट डे पाकिस्तान का प्रॉपर पूरा झंडा चला, उस पर लिखा है हैप्पी 76 इंडिपेंडेंस डे बुर्ज खलीफा पे। और उसके 3 घंटे बाद जो इंडिया का रात को 12 बजे एग्जैक्ट चला। तो ये फर्क है, हमारा मजबूरी में चलाना पड़ा। उन्होंने बोला पता नहीं क्या तोड़ फोड़ ना कर दें दुबई में फिर से पाकिस्तानी। हाँ, वैसे भी बाहर से जाने जाते हैं कि भाई एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं पाकिस्तानी, कहीं भी कुछ भी तोड़ने लग जाते हैं। कोई गलत काम हमारे लिए कोई बाहर की कंट्री में होता है लेकिन तोड़ फोड़ अपने मुल्क के अंदर शुरू कर देते हैं, तो वह इस चीज से तो जाने जाते हैं। खैर दीपिका, आपने कहा कि दिलों में जगह बनाता है फर्स्ट थिंग इंडिया की, तो वो किस तरह से दिलों में जगह बनाता है? अगर हम ट्रेड और इन सब चीजों बिजनेस लेवल को देखो तो ये एक अलग चीज है, लेकिन आपने कहा दिलों में जगह बनाता है, तो इसका पर्सपेक्टिव क्या है कि दिलों में जगह किस तरह से बनाता है? देखिए, जब हमने लास्ट वीडियो जो शायान के साथ की थी उसमें भी हमने यही डिस्कस किया था, द कोर रीजन के इंडियन सक्सेसफुल हैं या लोग प्यार करते हैं इंडियन से, वो उनकी सोसाइटी में घुल मिल जाते हैं। वो अपने क्लोज नेट एरिया में फिर इंडियन नहीं रहेंगे, वो गोरों के साथ, शेखों के साथ, अरबों के साथ, जिस भी मुल्क में होंगे, फ्रांस में होंगे तो फ्रेंच के साथ, स्पेन में होंगे तो स्पेनिश के साथ, जो लोकल वहाँ के होते हैं उनके साथ घुल मिलते हैं, उनके फेस्टिवल्स भी मनाते हैं और अपने फेस्टिवल्स में उनको इन्वाइट भी करते हैं। ठीक है, पाकिस्तानी ऐसा नहीं करते, वो उनका तो मना ना छोड़े, जो अपने होते हैं उनमें भी गोरों को इनवाइट नहीं करेंगे ईद में। ठीक है, ईद ही होती है, 2 ईद, बड़ी ईद और छोटी ईद जो बाहर बनाई जाती है, नहीं बुलाते उसके अंदर। और जो बुलाते हैं